आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वो ये है कि विभागीय आदेश के अनुसार आप लोगों ने अपने स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप और रीड अलोंग बोलो ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा। लेकिन इन दोनों ऐपों को इंस्टॉल करने से ही आपका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। आप लोगों को इन दोनों ऐप में कुछ इंपॉर्टेंट सबमिशन करने हैं, क्योंकि भविष्य में प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष जो बच्चों का स्तर का निर्धारण होगा वो आपको इन्हीं ऐप के माध्यम से करना होगा। वो सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे वो पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग सुन लीजिए। वीडियो को आप लोग धैर्य से पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चेंजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रेरणा लक्ष्य ऐप और रीड अलोंग बोलो ऐप में करना है, वो आपको करना होगा। देखिए, आपके विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों ने अपनी कक्षा के स्तर के सापेक्ष प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त किया है कि नहीं, या उनका वर्तमान स्तर किस कक्षा के अनुरूप है, को जानने के लिए आपको उनका असेसमेंट करना होगा। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप उनका आकलन सीधे प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से क्वेश्चन पेपर भी नहीं बनाना होगा। प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर आप जिस भी कक्षा के बच्चों का स्तर निर्धारण करेंगे, उस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य के आधार पर प्रश्न दिए गए होंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि सभी शिक्षकों को अपने मोबाइल पर, प्रेरणा साथी के मोबाइल पर और बच्चों के मोबाइल पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप के साथ साथ रीड अलोंग बोलो ऐप को इंस्टॉल करवाना होगा। क्योंकि जब भी आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों का स्तर निर्धारण करेंगे, तो आपको रीड अलोंग बोलो ऐप का भी उपयोग करना होगा। इसके लिए ब्लॉक के पार्टनर कोड व शिक्षकों के मानव संपदा आईडी से रीड अलोंग बोलो ऐप और प्रेरणा लक्ष्य ऐप को जोड़ना होगा। और इसी के साथ ही साथ रीड अलोंग बोलो ऐप को यूपी प्रेरणा के साथ भी जोड़ना होगा। अब ये सारे कार्य आप कैसे करेंगे, हम आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। प्रोसेस बताने से पहले एक जरूरी जानकारी आपको देनी है कि आपको स्क्रीन पर मिशन प्रेरणा बेसलाइन सर्वे जुलाई 2021 का एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा। इस गूगल फॉर्म पर जुलाई 2021 में प्रत्येक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का क्या स्तर रहा, प्रत्येक विद्यालय द्वारा इस गूगल फॉर्म पर अपने विद्यालय की जानकारी भरी गई। दरअसल जुलाई 2021 में वाराणसी जनपद में मिशन प्रेरणा का एक बेसलाइन सर्वे हुआ। उसमें यह चेक किया गया कि प्रत्येक विद्यालय में जो कक्षा 1 से 5 तक के अध्ययनरत बच्चे हैं, क्या उन्होंने अपने कक्षा के अनुरूप जो प्रेरणा लक्ष्य है उसे प्राप्त किया है कि नहीं किया है, और अगर नहीं प्राप्त किया है तो उनका स्तर क्या रहा। कि जैसे कक्षा 5 के बच्चे का आप आकलन कर रहे हैं कि उसने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया है कि नहीं कक्षा 5 के, तो अगर उसने कक्षा 5 का प्राप्त नहीं किया है तो क्या 4 का किया है, क्या 3 का किया है, क्या 2 का किया है, क्या 1 का किया है, क्या उसने कक्षा 1 का भी स्तर प्राप्त नहीं किया है। इसका एक सर्वे हुआ था, प्रत्येक विद्यालय के अध्यापकों ने ये सर्वे मोहल्ला क्लासेस में किया। उसके बाद ये गूगल फॉर्म भरा गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस गूगल फॉर्म में किस तरह के प्रश्न हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि कक्षा 5 में नामांकित छात्र, कि कक्षा 5 में कुल कितने नामांकित छात्र हैं वो संख्या यहाँ पर लिखनी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 में भाषा में प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष कक्षा 5 के स्तर के छात्रों की संख्या, कि कक्षा 5 के बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष उनका असेसमेंट आकलन किया गया, तो उसमें से कितने बच्चे हैं कि जिन्होंने कक्षा 5 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी थी। अब जरूरी नहीं है कि कक्षा 5 के सभी बच्चों ने 5 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कक्षा 4 का, अब देखिए क्या करेंगे, जिन बच्चों ने कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, अब आप ये चेक करेंगे कि वो कक्षा 5 के बच्चे जिन्होंने कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, क्या उन्होंने कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त किया है। तो कक्षा 4 का जो प्रेरणा लक्ष्य है उसके सापेक्ष आप उनका असेसमेंट करेंगे। तो अगर वो कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी होगी। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, कक्षा 5 में भाषा में प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष कक्षा 4 के स्तर के छात्रों की संख्या, कि हैं तो कक्षा 5 के बच्चे, लेकिन जिन्होंने कक्षा 5 का स्तर नहीं प्राप्त किया, अगर उन्होंने कक्षा 4 का स्तर प्राप्त किया तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 में भाषा में प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष कक्षा 3 के स्तर के छात्रों की संख्या, कि अगर कोई कक्षा 5 का छात्र है, उसने भाषा का कक्षा 5 का भी स्तर प्राप्त नहीं किया, भाषा का कक्षा 4 का भी स्तर प्राप्त नहीं किया, तो कक्षा 3 का स्तर किन बच्चों ने प्राप्त किया था वो यहाँ पर लिखना था। इसी टाइप से कक्षा 5 के वो बच्चे जिन्होंने कक्षा 2 का स्तर प्राप्त किया उनको यहाँ पर लिखना था। और उसके बाद कक्षा 5 के बच्चे जिन्होंने कक्षा 1 का स्तर प्राप्त किया उसको यहाँ पर लिखना था। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है कक्षा 5 का जिसने कक्षा 5 का भी स्तर प्राप्त नहीं किया, 4 का भी नहीं किया, 3 का भी नहीं किया, 2 का भी नहीं किया और 1 का भी नहीं किया,
तो उनके लिए यहाँ पर क्या देखिए अगला प्रश्न था कि कक्षा 5 में भाषा में प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष शून्य स्तर के छात्रों की संख्या, कि ऐसे वो कितने बच्चे हैं कक्षा 5 के बच्चे जिन्होंने कक्षा 1 से 5 तक का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त ही नहीं किया है, उनको एक नया नाम दिया गया शून्य स्तर, तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी थी। तो ये देखिए कक्षा 5 के भाषा का हुआ, इसी तरह से कक्षा 5 के गणित का होगा। जब कक्षा 5 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कक्षा 4 का करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 4 में कुल नामांकित छात्र, तो अब कक्षा 4 के बच्चों का आप असेसमेंट करेंगे, तो उसमें अगर कक्षा 4 के वो बच्चे लिखने होंगे जिन्होंने 4 का स्तर प्राप्त कर लिया है, उसके बाद उनको लिखना होगा कक्षा 4 के वो बच्चे जिन्होंने 3 का स्तर प्राप्त किया, 2 का स्तर प्राप्त किया, 1 का स्तर प्राप्त किया, 0 का स्तर प्राप्त किया। इसी तरह से सभी कक्षाओं के बच्चों का स्तर का निर्धारण हुआ प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष। तो आने वाले टाइम पर आपको भी यही कार्य करना होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको प्रेरणा लक्ष्य ऐप और रीड अलोंग ऐप के माध्यम से आप बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष जो स्तर निर्धारण है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आइए हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप को रीड अलोंग ऐप के साथ में कैसे मर्ज करेंगे, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सबमिशन आपको करने हैं, वो सारा प्रोसेस अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए पहले आपको रीड अलोंग बोलो ऐप के बारे में जो इंपॉर्टेंट सबमिशन आपको करने हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में रीड अलोंग बोलो ऐप पहले से इंस्टॉल है तो ठीक है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए हमने रीड अलोंग बोलो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है। फिर हम ओपन पे क्लिक करेंगे। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 लाइनें हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पार्टनर कोड लिखा हुआ दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें जोड़नी है, आप ध्यान से सुनते रहिए। उसके बाद आपको प्रेरणा लक्ष्य ऐप में भी कुछ इंपॉर्टेंट सबमिशन करना है, उसके लिए आप वीडियो को आगे जरूर देखते रहिएगा कि वो इंपॉर्टेंट सबमिशन आपको क्या करना है। तो इसमें अब आपको पार्टनर कोड जोड़े पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग का जो पार्टनर कोड है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने ब्लॉग से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने ब्लॉग का पार्टनर कोड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। पार्टनर कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेक करो, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा कि रजिस्टर करें, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि CSF बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी और आपके ब्लॉग का जो पार्टनर कोड होगा वो नीचे लिखा होगा और यहाँ पर एक क्रॉस का साइन होगा। जब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि जो आपने पार्टनर कोड जोड़ा है वो जुड़ चुका है। अब आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कार्य और करना है कि ये जो रीड अलोंग बोलो ऐप है इसको आपको प्रेरणा लक्ष्य ऐप के साथ में जोड़ना है। अब वो कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए फिर से आपको पार्टनर कोड जोड़े पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना होगा यूपी प्रेरणा, सब स्मॉल लेटर में होंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ यूपी PRER और फिर यहाँ पे लिखेंगे NA। तो यूपी प्रेरणा लिखने के बाद फिर आपको चेक करो पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से ऑप्शन आएगा कि रजिस्टर करें, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब आप देख रहे होंगे कि जो पहले CSF बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी और आपका पार्टनर कोड लिखा हुआ था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप यूपी प्रेरणा लिखा हुआ आया है और उसके आगे क्रॉस का साइन है। इसका मतलब यह है कि आपका जो रीड अलोंग बोलो ऐप है वो प्रेरणा लक्ष्य ऐप के साथ में मर्ज हो चुका है। यानी कि अब जो भी काम आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप पे करेंगे उसके लिए अब आपको अलग से रीड अलोंग बोलो ऐप को ऑपरेट नहीं करना होगा। ऑटोमेटिक प्रेरणा लक्ष्य ऐप लिंक हो चुका है आपका रीड अलोंग बोलो ऐप से। तो अगर आप बच्चों का हिंदी का असेसमेंट करेंगे तो सीधे प्रेरणा लक्ष्य ऐप आपको रीड अलोंग बोलो ऐप तक ले आएगा। अब आपको अलग से रीड अलोंग बोलो ऐप को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको एक बात का और ध्यान देना है कि जैसे आपने अपने मोबाइल में रीड अलोंग बोलो ऐप को पार्टनर कोड्स के साथ में जोड़ा, आपने इसे प्रेरणा लक्ष्य ऐप के साथ में मर्ज किया, उसे लिंक किया, ठीक इसी तरह से आपको प्रेरणा साथी के मोबाइल पे और आपके विद्यालय के वो छात्र जिनके पास स्मार्टफोन है उनके मोबाइल पर भी आपको इस ऐप को इंस्टॉल करके और ये दोनों काम करने हैं। यानी कि आपको पार्टनर कोड भी जोड़ना है और रीड अलोंग बोलो ऐप को प्रेरणा लक्ष्य ऐप के साथ में लिंक भी करना है। तो ये तो कार्य हो गया कि आपको रीड अलोंग बोलो ऐप में क्या सबमिशन करने थे। आपको ये 2 इंपॉर्टेंट सबमिशन करने थे और वो हो चुका है। अब चलिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप में आपको क्या सबमिशन करने हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। अब आइए देखते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप में आपको क्या इंपॉर्टेंट सबमिशन करने हैं और प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से आप कक्षा 1 से बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष स्तर निर्धारण आप कैसे करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में प्रेरणा लक्ष्य ऐप है तो ठीक है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मैं रीड अलोंग ऐप और प्रेरणा लक्ष्य ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी इन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमने प्रेरणा लक्ष्य ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, हम ओपन पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर दीजिएगा। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है, उसमें आपको लास्ट में आना है और यहाँ पर आपको देखिए एक चेक बॉक्स दिखेगा, मैं सहमत हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑप्शन है शिक्षक है और दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी है। तो देखिए, अगर शिक्षक प्रेरणा लक्ष्य ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो उन्हें शिक्षक है पे क्लिक करना होगा, और प्रेरणा साथी या बच्चों के मोबाइल में जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो विद्यार्थी है पे आपको क्लिक करना होगा। फिलहाल हम शिक्षक हैं तो हम शिक्षक है पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने आगे बढ़े पे क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा अगला पेज आने में, आप वेट करिएगा। अब देखिए, जो अगला पेज आपके सामने खुल के आएगा, इसमें सबसे ऊपर लिखा है प्रेरणा लक्ष्य ऐप। उसके बाद है छात्र की कक्षा का चयन करें। आप जिस भी कक्षा के बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष स्तर का निर्धारण करेंगे, ये चेक करेंगे कि उसने उस कक्षा के अनुरूप जो प्रेरणा लक्ष्य है उसे प्राप्त किया है कि नहीं, उस कक्षा को यहाँ पर चुनना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको एक एंट्री मिलेगी कि अपनी मानव संपदा आईडी पंजीकृत करें। जब आपने शिक्षक है का चयन किया तो आपको अपनी मानव संपदा आईडी यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे आप अपनी मानव संपदा आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे, इससे आपको क्या लाभ होगा वो आप समझ लीजिए। कि जब आप अपने विद्यालय के बच्चों का स्तर निर्धारण करेंगे तो वो काम आपने किया है कि नहीं, वो सीधे परियोजना कार्यालय में इसकी इंफॉर्मेशन दर्ज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको अपनी मानव संपदा आईडी यहाँ पर एंटर करनी होगी। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक मैसेज है कि अपनी मानव संपदा आईडी को दर्ज करके पंजीकरण बटन को दबाएं। तो मैं अपनी मानव संपदा आईडी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मानव संपदा आईडी एंटर करने के बाद पंजीकृत करें पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर पंजीकृत करें पे क्लिक किया, देखिए एक मैसेज आया है, क्या निम्नलिखित विवरण सही है। कर्मचारी का नाम यानी कि आपका नाम आ जाएगा, विद्यालय का नाम आ जाएगा, आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा, आपका जो बीईओ कार्यालय है वो आ जाएगा, आपके जनपद का नाम आ जाएगा। अगर ये सारे इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको जी हाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आपने जी हाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ गया, धन्यवाद आपकी मानव संपदा आईडी, मेरा मानव संपदा आईडी नंबर यहाँ पे लिखा है, अब पंजीकृत हो गई है। और उसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कि होम स्क्रीन पे जाएं। तो हम यहाँ पर होम स्क्रीन पर जाएं पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ कि आप कक्षा 1 के बच्चे का प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष आप उसका स्तर निर्धारण कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको कक्षा 1 का बताऊंगा, वैसे आप 2, 3, 4 और 5 का भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कक्षा 1 का चयन करेंगे। अब देखिए, जो प्रेरणा लक्ष्य है वो दो विषयों के आधार पर बने हैं, एक भाषा और गणित। आप जिसके आधार पर असेसमेंट करना चाहते हैं उस विषय का आपको चुनाव करना होगा। चलिए हम दोनों करके बताते हैं। पहले हम यहाँ पर भाषा पे क्लिक करेंगे। अब आपको आकलन के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करना होगा। अब देखिए, जैसे ही आपने आगे बढ़े पे क्लिक किया तो कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित के जो प्रेरणा लक्ष्य है वो आपको सब दिख जाएंगे। इसमें से आपने जिस कक्षा का और जिस विषय का चयन किया है उसका जो प्रेरणा लक्ष्य होगा वो देखिए एक रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स से आपको हाईलाइटेड दिखेगा। तो कक्षा 1 के भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो लिखा है कि निर्धारित सूची में 5 शब्दों को सही से पहचान लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अब आकलन शुरू करें पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप आकलन शुरू करें पे क्लिक करेंगे, चूंकि आप रीड अलोंग बोलो ऐप को प्रेरणा लक्ष्य ऐप के साथ में मर्ज कर चुके हैं, लिंक कर चुके हैं, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सीधे आपको रीड अलोंग बोलो ऐप पे लेके जाएगा। वहां पर देखिए कक्षा 1 का जो प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं, वहां पर कुछ शब्द दिखाई देंगे और आपको बच्चों से उसको पढ़वाना होगा। अगर बच्चे उन सभी शब्दों को सही से पढ़ लेता है तो वो कक्षा 1 के भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लेगा और उसका मैसेज भी आपको दिखेगा। तो हम आकलन शुरू करें पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मैसेज आया कि भाषा के आकलन के लिए रीड अलोंग का इस्तेमाल किया जाएगा। आकलन शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें। तो आपको आकलन शुरू करें पे क्लिक करना होगा। अब देखिए ये रीड अलोंग बोलो ऐप पर लेके जा रहा है। चलो पढ़ते हैं। कक्षा 1 हिंदी पुस्तिका 7। तो देखिए ऊपर कुछ सितारे इकट्ठा हुए और यहाँ पर एक मैसेज आया है कि बधाई हो, विद्यार्थी ने भाषा के प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लिया है और उसने सभी 10 शब्दों को सही से पहचान लिया है। तो यहाँ पर जो अंक मिले हैं वो 10 शब्द मिले हैं। अब आप ध्यान से सुनिए कि अगर बच्चा इन शब्दों को नहीं पढ़ पाता तो यहाँ पर एक मैसेज आता कि बच्चे ने कक्षा 1 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, तो आप उसे 0 स्तर का मानेंगे। इसी तरह से आप कक्षा 2, 3, 4 और 5 के भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष असेसमेंट है प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से, उसे कर सकते हैं।
ऐसे ही हिंदी में कर सकते हैं और ऐसे ही गणित में भी कर सकते हैं। तो ये सारी सूचनाएं आपकी परियोजना कार्यालय में दर्ज भी हो जाएंगी और आप रजिस्टर पे भी मेंटेन कर सकते हैं कि बच्चे को किस विषय के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स मिले हैं और उसने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया है कि नहीं। तो इस तरह से आप बच्चों का जो स्तर निर्धारण है कि उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित में प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त किया है कि नहीं किया है, बहुत आसान तरीका है कि इस तरह से आप उनका स्तर निर्धारण कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बतानी है कि आप लोग को टास्क भी मिला है कि आपको रीड अलोंग ऐप और प्रेरणा लक्ष्य ऐप को बच्चों के मोबाइल पे इंस्टॉल करवाना है और उसकी जो सूचना परियोजना कार्यालय से आ रही है, आप तो करवा 100 रहे हैं लेकिन वहां से सूचना 10 की आ रही है। उसकी वजह यही है कि आपने रीड अलोंग बोलो ऐप में और प्रेरणा लक्ष्य ऐप में जो सबमिशन करने थे, जैसे रीड अलोंग बोलो ऐप में आपको अपने ब्लॉग का पार्टनर कोड डालना था, उसे प्रेरणा लक्ष्य ऐप के साथ में लिंक करना था और प्रेरणा लक्ष्य ऐप में आपको शिक्षक और छात्र का चयन करना था। ये सारी चीजें जब आप बच्चों के मोबाइल पे कर देंगे तो एक सही सूचना प्राप्त होगी और आपके द्वारा जितना भी आपने ऐप को इंस्टॉल किया है उसकी सही सही सूचना परियोजना कार्यालय से आपके जनपद तक आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके साथ में साझा की गई यह आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।